हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास महामाया एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स विषय। देखिए दोस्तों, मैथ्स विषय की मैंने एक अलग से वीडियो बनाता हूं जिसके अंतर्गत हम आर.एस. अग्रवाल की सभी चैप्टर्स के सारे सवालों को करते हैं। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको सभी जो सवाल हम करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल के, एक्चुअली उसमें एक्सप्लेनेशन अगर मान लिया जाए थोड़ा सा कम पड़ रहा हो तो उसके लिए ये वीडियो बनाई गई है जिसके अंतर्गत आपको हर टाइप के सवाल समझाए जाएंगे। फिर उन सवालों को हम अंकगणित के उस चैप्टर वाइज करेंगे तो आपके चैप्टर्स एकदम परफेक्ट होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज जिस टॉपिक को हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रतिशत, परसेंटेज जिसको बोलते हैं। दोस्तों प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक बनता है कि आप किसी भी चीज़ पे, जैसे आप मार्केट गए, आपने कहा कि कोई चीज़ परचेस करनी है, आपने कहा कि कितनी छूट है, वो बोलता है 10%। हमारा दिमाग फट से लगने लग जाता है। क्या लगने लग जाता है? हमारा दिमाग लगने लगता है कि 600 रुपये की चीज़ है तो 10% छूट के बाद वो कितने का मिलेगा। होता है ना ऐसा। और कई बार उनकी कैलकुलेशंस को देखकर हम थोड़ा सा सोचते रह जाते हैं यार कि ऐसा होता कैसे। तो हम उन्हीं चीज़ों को देखते हैं। ये जो अभी हम देखने वाले हैं ये 5वीं क्लास से लेकर आपको कॉलेज या कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें तब तक के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप इसको ज़रूर देखिएगा और सारे जितने भी सवाल के टाइप्स होते हैं मैं आपको सारे क्लियर करवाऊँगा। मैं आपको 2 मेथड बताऊँगा, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा और आपको पूरा डिटेल में उसको समझाऊँगा भी सही। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जब नए वीडियोस आएंगे तो उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हम शुरू करते हैं हमारे परसेंटेज वाले टॉपिक को। परसेंटेज, प्रतिशत जिसको बोलते हैं, आप इसको देखिए 2 शब्द से मिलकर बनता है प्रतिशत। प्रति मतलब प्रत्येक और शत मतलब हुआ 100, मतलब प्रत्येक 100 पर। प्रतिशत मतलब क्या हुआ? प्रत्येक 100 पर। जैसे कि मान लो या आपने बोला 55%, तो 55% का मतलब क्या हुआ? 100 पर 55। अगर आपने बोला 5 सब्जेक्ट के लिए या 5 चीज़ों के लिए 55%, तो पहले 100 पर 55, दूसरे 100 पर 55, तीसरे 100 पर 55, इस तरह से पांचों पर 55-55। इसको बोलते हैं प्रतिशत। इस प्रतिशत को हम एक और चीज़ से देखेंगे कि प्रतिशत को जो प्रति सिंबल होता है उसको ऐसे दर्शाया जाता है और इस सिंबल को हम भाग बोलते हैं तो उसको ऐसे दर्शाया जाता है। शत को हम 100 बोलते हैं तो वो 100 यहां आ जाएगा, प्रति 100। आ गया समझ में? तो जब भी कभी ऐसा लगे कि जिसके साथ प्रतिशत लगा हुआ है तो उसके बटे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में प्रतिशत का कंसेप्ट। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रतिशत के इस कंसेप्ट के अंतर्गत हम देखते हैं, मैं आपको हर एक टाइप का सवाल बताता जाता हूं और उसके जितनी भी ट्रिक्स या कुछ भी होता है तो मैं आपको उसको साथ का साथ एक्सप्लेनेशन कर देता हूं। देखिए पहला टाइप इसमें बनता है, जैसे इसमें बनता है कि 600 800 का कितना प्रतिशत है। आप देखिए ये ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि मैं यहाँ पे फास्ट लिखूं तो कुछ शब्द समझ में ना आए लिखे हुए, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं आप उसके ऊपर पूरा ध्यान रखिएगा कि 600 800 का कितना प्रतिशत है। 600 800 का कितना प्रतिशत है? तो देखिए यहां पर का, जो ये का लगा हुआ है, इस का अर्थ होता है गुणा। कितना का अर्थ होता है क्वेश्चन मार्क, है ना। मैंने क्या बोला? कितना प्रतिशत है। देखिए मैंने कहा था ना, हो सकता है कि कोई शब्द यहाँ पे छूट जाए। है का मतलब क्या हो जाएगा? वो चीज़ कितनी है बराबर लगा देंगे हम इसके साथ में। इसी लाइन को कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 800 का कितना प्रतिशत 600 है। ये लाइन इस तरह से भी पूछी जा सकती है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों का रिजल्ट जो आएगा वो सेम आएगा, बस इसको पूछने का तरीका अलग हो गया है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैं इस यहां से शुरू करता हूं कि 800 का को लिखेंगे हम गुणा कितना को मैंने लिख दिया जैसे y परसेंट बटे 100 और 600 है इक्वल्स टू 600। ये इस तरह से हम इसको लिखते हैं। सेम इस लाइन को भी अगर लिखना है तो यहां पर क्या हो जाता है? देखिए इस लाइन को लिखता हूं तो 600 800 का कितना परसेंट है, मतलब यहां बराबर आ गया। बस इसमें ये 600 हमने बाद में लिखा, इसमें 600 पहले लिखा। तो पहला टाइप आप नोट करिएगा परसेंटेज के अंतर्गत कि x का, यहां पर मैं लिख रहा हूं x का y परसेंट z है।
या फिर इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, x का y% इक्वल्स टू z। और अगर ये ऐसी पूछी गई कि z x का y% है तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको इससे लिखेंगे z इक्वल्स टू x इंटू वाई अपॉन 100। तो ये दोनों पॉइंट एक जैसे ही हैं, आप इसको नोट करिएगा और इस सवाल को हम कर सकते हैं आसानी से। आप आराम से इसको कर पाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि हमने क्या किया कि 2 शून्य से 2 शून्य कट गई। मैंने आपको विभाजकता का नियम बताया था, विभाजकता के नियम से हम इसको काट देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, आठो साथी 56 और 4 बचे, 8 पंजो 40। तो 75% क्या हुआ, 600 800 का कितना परसेंट हुआ, 75%। पहला टाइप समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो हम इससे रिलेटेड सवाल जो मैं आपको अंकगणित वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उसके जो सॉल्यूशन करवाता हूं उसमें आपको इसका चैप्टर मिलेगा। और जैसे ही मैं उसको सवालों को कंप्लीट करूंगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, आप देख लेना। तो आपके पास में नोटबुक या पेन है तो आप पहला पॉइंट ये नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसका। देखिए नेक्स्ट टाइप है इसका कि अगर मान लिया जाए कि आपसे ऐसा कहा जाए कि प्रश्न इस तरह से है कि यदि 25/2, सेम टाइप ही है, यदि 25/2 का x% 150 है, कितना है, 150 है। देखिए दोस्तों ये सेम सवाल है, इसलिए भी अपन कर लेते हैं कि इनमें से कोई से भी x का y% इक्वल्स टू z है ना। तो यहां पर जो चीज मिस होगी वो निकल जाएगी। तो 25/2, तो 25/2 का x% x/100 बराबर 150। अब आप इसको कर लीजिए। तो 25 से 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 15 8 120। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1200 आंसर आ जाएगा। इन दोनों का गुणा मैंने फटाफट इधर कर लिया है। तो आपको भी अपने जितने भी मल्टीप्लिकेशन होते हैं उतने फास्ट करने चाहिए। सवाल इजी है, पहला टाइप है इसलिए। अगला टाइप हम देखते हैं इसमें कि अगर मान लिया जाए कि कभी वृद्धि करनी पड़ जाए, तो दूसरा एक टाइप और देखिए, मैं आपको बताता हूं। प्रश्न है इस तरह से है कि वह संख्या कौन सी है जो 850 से कितना अधिक है, 850 से 30% कम है। तो देखिए इसमें वृद्धि आती है 850 से, तो ये एक नया टाइप बनता है। मैं आपको नया टाइप समझा रहा हूं कि इसमें कभी वृद्धि आ सकती है, कभी कमी भी आ सकती है, कैसे भी आ सकता है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो यहां आपके पास में कोई भी पॉइंट दे रखा है, इसमें वृद्धि करके, इसमें क्या करिए, आपने वृद्धि करके आपने अगली संख्या निकालनी है। ये प्रारंभिक संख्या हुई और वो कौन सी संख्या हुई, अगली संख्या, है ना। या फिर ये जो प्रारंभिक संख्या है, इस प्रारंभिक संख्या में कमी करके क्या करेंगे आप, कमी करके पिछली संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पिछली संख्या। इसके टाइप्स जो होते हैं वो टाइप्स इसलिए भी बताए जाते हैं, ये टाइप्स जो होते हैं ये ऐसे भी आते हैं कि एक नगर की जनसंख्या 20,000 है, उसमें 10% की वृद्धि हुई है तो नई जनसंख्या क्या होगी, या 15% की कमी हुई तो नई जनसंख्या क्या होगी। उस टाइप के सवाल भी आते हैं। तो इस टाइप के सवालों को करने के लिए क्या होता है कि आपकी इस प्रारंभिक संख्या में आपको जो भी वृद्धि दे रखी है, तो प्रारंभिक संख्या की उतने प्रतिशत वृद्धि यह निकालकर आपको इसमें जोड़ देना है। तो इससे आपकी अगली संख्या आ जाएगी। नहीं आया समझ में, मैं आपको समझाता हूं, विथ एग्जांपल समझाता हूं, शायद उससे और अच्छे से क्लियर हो जाए। कि जैसे अगर आपसे ऐसा कहा कि एक नगर की जनसंख्या, पॉइंट नोट करिएगा, मैं थोड़ा सा फास्ट लिखूंगा, फास्ट तो हो सकता है समझ में ना आए, कि एक नगर की जनसंख्या जो है वो 20,000 है, इसमें 10 या 20% की वृद्धि हुई। नई जनसंख्या या आगे की संख्या या अगली जनसंख्या कितनी है, वृद्धि के पश्चात कितनी है, ये चीजें हमसे पूछी गई। अब ये यहां पर ध्यान रखिएगा, ये शब्द जो होता है ना, ये नगर की जनसंख्या हो सकता है, मेंढकों, तालाब में मेंढकों की संख्या हो सकती है, व्यक्ति की सैलरी हो सकती है, कोई प्रारंभिक संख्या हो सकती है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको करना क्या है,
आपको अगली जनसंख्या निकालनी की कितनी होगी, नई संख्या क्या होगी वो निकालना है। तो आपको क्या करना है, प्रारंभिक संख्या 20,000 है, आपको 20,000 लिखने और इस 20,000 में जोड़ना है इस 20,000 का कितना जो वृद्धि हो रही है, वो कितनी वृद्धि हो रही है, 20,000 की 20%। आ गया समझ में? इससे जो आंसर आएगा वो हमारी अगली संख्या होगी। पर क्या हम हर बार इतना डबल कर, ये फास्ट तरीका होता है, दिमाग में 20 दूना 40, 4,000 हुआ और 4,000 इसमें जोड़ दिया तो 24,000 आंसर आया। पर हर सवाल के लिए तो इतना इजी कटने वाली संख्याएं नहीं आएगी। तो हम क्या करें, तो देखिए इसी संख्या को, इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, तो वो पॉइंट देखिएगा कि इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, मैं 20,000 को कॉमन ले लूं तो 20,000 को कॉमन लेने पर 1 + 20/100, राइट। अब मैं इसका एलसीएम ले लूं तो 100 प्लस वृद्धि कितनी थी, 20%, और यहां बाहर 20,000। तो ये आपका एक नया फॉर्मूला हुआ, नोट करिएगा इस फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं वो ध्यान रखिएगा कि इसको लिखा जा सकता है इस तरह से कि प्रारंभिक संख्या इंटू 100 प्लस वृद्धि जो दे रखी है आपको वो बटे 100। इससे हमें क्या मिलेगी, नई संख्या, नई जनसंख्या या कोई सी भी। तो ये फॉर्मूला आपको नोट करना है। आ गया समझ में? तो बस इसको सॉल्यूशन हम कर लेंगे। ये 120 हो जाएगा, यहां पर कर देता हूं 20,000 का 120/100, 2 शून्य से 2 शून्य कटा, 12 दूना 24 और 3 शून्य लग गई, 24,000। और यही आंसर मैंने आपको बताया था। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला टाइप देखते हैं। इसी टाइप में अगर पिछली संख्या निकालनी हो तब हम क्या करेंगे। अच्छा, इसमें और देख लेते हैं कि यहां पे वृद्धि के बजाय अगर मान लीजिए यहीं पर इन्होंने कमी पूछ लिया, अगली संख्या निकालनी है लेकिन इन्होंने क्या बोला कि कमी निकालनी है। देखिए पिछली संख्या नहीं निकालनी है, इन्होंने पिछली संख्या में भी वृद्धि कमी दोनों निकलेगी, लेकिन अभी इन्होंने क्या निकालनी है, तो कमी निकालनी। तो आपको थोड़ा सा माइनर सा चेंज करना है कि जहां पर आप वृद्धि कर रहे हैं यहां पर आप कमी भी कर सकते हैं। 20% की कमी मतलब हम क्या करेंगे, 4,000 कम कर देंगे, इसका आंसर 16,000 आ जाएगा। तो मैं आपको इसको पूरा एक बार समझा देता हूं कि जब भी कभी आपसे एक प्रारंभिक संख्या देकर आपको एक संख्या दी जाए, प्रारंभिक संख्या दी जाए और प्रारंभिक संख्या देकर वो आपसे प्रारंभिक संख्या दी जाए और वो आपसे अगली संख्या पूछे, तब आपको क्या करना है कि 100 प्लस या माइनस वृद्धि या कमी इसके बटे 100। अब आपको ध्यान रखना है कि पिछली संख्या निकालने के लिए, ये अगली संख्या है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है कि आगे की संख्या क्या है वो निकालने के लिए है, ये ध्यान रखने के लिए। अगर पिछली संख्या निकालनी हो तो उसमें माइनस नहीं लगाते, पिछली संख्या ये अगली संख्या हुई, तो प्रारंभिक संख्या जो आपको दी गई है वो प्रारंभिक संख्या, और ये 100 ऊपर चले जाएंगे और 100 प्लस माइनस तो वैसा का वैसा ही, क्योंकि ये प्लस माइनस वृद्धि कमी के लिए है, और इससे आपकी कौन सी निकलेगी, पिछली संख्या निकलेगी। क्यों पिछली संख्या निकलेगी, क्योंकि यहां पर हमें बैक चलना है, तो ये संख्याएं सब उठकर इधर आ जाएगी, तो ये 100 प्लस माइनस। क्लियर? तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अगर मान लिया जाए कि एक नगर की जनसंख्या 24,000 है जिसमें 20% की वृद्धि हुई थी, तो वो बाद में कितनी पहले कितनी थी। अगर प्रश्न में ऐसा आ जाए कि पहले क्या थी, पहले कितनी थी, तो आपको यह ध्यान रखना है कि उस कंडीशन में इस वाले को यूज करेंगे, और आगे कितनी होगी, आगे कितनी होगी या कितनी हो गई ऐसा पूछा जाए तब आप इसको यूज करें। दोनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है, अगला टाइप देखते हैं। मैं आपको सारे सवाल प्रोवाइड करूंगा, पूरा जो अपने अंक गणित वाले सारे सवाल हैं, तो मैं आपको सारे सवाल प्रोवाइड करूंगा। तब तक आप इस वीडियो के द्वारा इन सभी चीज़ों को एक बार ध्यान में बिठा लीजिएगा कि हाँ ये चीज़ें होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे भी आपको पता है, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उसमें ऐसा ही होता है कि हम पहले टाइप समझते हैं और फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी हम टाइप समझ रहे हैं, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे पक्का। ठीक है, अगली चीज़ देखते हैं हम। यहाँ पर अगली चीज़ जो हमारे सामने आती है वो क्या आती है कि अगला टाइप जो आता है कि मान लिया जाए कि आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए
कैसा प्रश्न पूछा जाए कि एक संख्या, ध्यान रखिएगा कि एक संख्या, वो संख्या दी ही नहीं है उन्होंने। तो क्या ध्यान रखना है आपने को कि एक संख्या या किसी संख्या या कोई संख्या नहीं दी है, उसमें 20% की वृद्धि। देखिए 20% मैंने लिखा है, 5% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि 20% की वृद्धि हुई हो। वृद्धि के लिए सिंबल आप नोट करिएगा कि वृद्धि का सिंबल ऐसा भी होता है ना। तो 20% की वृद्धि हुई हो और अगली वापस तथा फिर वापस ऐसा बोला जाए कि फिर 20% की वृद्धि हुई हो, 20% की वृद्धि हुई हो। अब देखिए दोनों बार 20% हो रहा है ना, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। यहां पर मैं ऐसा लिख लूं कि ये x% है और ये y% है। क्यों, ये ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 20 की जगह 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कोई सी भी संख्या हो सकती है जो वृद्धि के लिए दी जाए। तो x% की वृद्धि हुई हो और दूसरी कौन सी हुई हो, y% की वृद्धि हुई हो। दोनों में से कोई सी भी वृद्धि हो सकती है। तो जब दोनों में से किसी भी प्रकार की कोई भी वृद्धि हुई हो तो वो हमसे पूछते हैं कि कुल वृद्धि कितनी होगी, कुल वृद्धि कितनी होगी। ध्यान रखिएगा कि इन्होंने क्या पूछा कि कुल वृद्धि कितनी होगी, वो चीज हमको निकालना है। तो अब देखिए इसके लिए आपको कुल वृद्धि निकालने के लिए, कुल वृद्धि जो आपको निकालनी है उसके लिए आप पहले तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, x + y, ठीक है। और उसके बाद में इन दोनों का गुणा करके बटे 100, और इनके बीच में यहां पर भी सिंबल कौन सा लाएगा, प्लस वाला। मतलब आपको दोनों को जोड़ना है, दोनों को गुणा करना है बटे 100, और इस तरह से। अगर मान लिया जाएगा आपसे कहा जाए कि एक में 15% की, एक में 17% की वृद्धि हुई, तो आप इस तरह से लिखेंगे इसको। पर ध्यान रखिएगा आपसे सारी बातें किसकी कही गई हो, वृद्धि की कही गई हो। अगर कहीं पर उन्होंने कमी की कही है तो आपको साथ में माइनस लगा देना है। क्लियर? तो मैं आपको इसको थोड़ा सा कंसेप्ट को, यहां पे सारे 4 टाइप के सवाल होते हैं, इसके चारों ही कंसेप्ट मैं आपको लिख देता हूं। 2 संख्याएं पूछेंगे वो अपन से, मैं आपको चारों ही साथ में लिख लेता हूं, तो आप इनको नोट कर लीजिए। देखिए अगर इसमें पहली संख्या में पहली बार वृद्धि बोला है और दूसरी बार वृद्धि बोला है, अरे बहुत छोटा सा है, बहुत दिमाग का है, पूरी तरह से दिमाग का है, आप पूरा ध्यान यही रख लीजिए बस। देखिए अगर आपसे कहा गया कि पहले वृद्धि बोली गई, मैं सिंबल बना दूं सीधा कि पहले वृद्धि कही गई और दूसरी वाली भी वृद्धि बोली गई है, ये बोल सकते हैं, या फिर पहले वृद्धि बोल सकते हैं और फिर कमी कह सकते हैं, या फिर पहले कमी कह सकते हैं और फिर वृद्धि कह सकते हैं, और या फिर पहले कमी कह सकते हैं और फिर कमी कह सकते हैं। यही कह सकते हैं 4 टाइप के। तो जब अगर ऐसा कहा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो भी संख्याएं बोली गई दोनों को जोड़िए और दोनों का गुणा करके बटे 100 लिखकर जोड़ दीजिए, इससे कुल वृद्धि प्राप्त हो जाएगी। अगर एक वृद्धि कही है और दूसरी कमी कही है, तो देखिए कमी का मैंने y के साथ माइनस लगा दिया, तो क्लियर हो गया यहां पे तो कि जैसे ही कमी आएगा माइनस आ जाएगा। अब ये माइनस कहां लगता है, ये माइनस यहां लगता है y का, तो अब ये माइनस गुणे वाला उठकर यहां आ जाएगा पूरी तरह से, तो यहां न रहते हुए इसको हम यहां लिख देंगे। तो दोनों का गुणा करके बटे 100 करके उसको घटा देना है। सेम कंसेप्ट -x + y और -x × y। क्यों? क्योंकि यहां पर पहले कमी कहा गया है। अगला वाला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि -x -y और यहां पे -x × -y बटे 100 आ गया समझ में? तो इस कंसेप्ट में हमको ये ध्यान रखना है कि देखिए ये -x और -y है ना, और माइनस माइनस का गुणा होके क्या हो जाएगा, +xy/100। इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं लास्ट वाले को, इसी का सॉल्यूशन है, इसी का सॉल्यूशन ये रहा। अब इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, तो माइनस कॉमन लेने पर आपको ध्यान रखना है कि माइनस कॉमन लेने पर ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का और ये माइनस का xy/100। और जो मैंने माइनस कॉमन लिया है वो हमेशा ये बताएगा कि अगर दोनों में कमी कमी है तो हमेशा कमी ही होगी। इसमें अगर प्लस की संख्या बची तो वृद्धि और माइनस की बची तो कमी,
इसमें प्लस की बची तो वृद्धि और माइनस की बची तो कमी, और इसमें तो हमेशा वृद्धि ही होगी और इसमें हमेशा क्या होगी, कमी ही होगी। तो हम इस सवाल को इस तरह से कर सकते हैं। आ गया समझ में? क्लियर? तो ये 4 टाइप के सवाल हैं, आप इन चारों टाइप को करिएगा। मैं इन सवालों के आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगा कि किस तरह से हम उन एग्जांपल्स को करते हैं। अभी आपको जो नोट करना है, ये चारों चीजें नोट करनी है, ठीक है? आप नोट करिए, हम वापस देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं इसके अंतर्गत। चलिए, कर लिया होगा नोट आपने, अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, इसमें सवाल जो आते हैं ना, मैं आपको इसका एक तरीका बता देता हूं पहले। जैसे आपको मिला कि 20% की वृद्धि हुई, तो आपने लिखा 20 इंटू 20 गुणित 20/100। तो देखिए, अगर शून्य से सारी शून्य कट रही हो तो ही काटिए, वरना अगर सारी नहीं कट रही हो और यहां पे ऐसा 22 हो तो एक शून्य तो आपने काट दिए। अब आप इसको काटिए मत, काटने पर सवाल लंबा हो जाएगा। 22 दूना 44 करिए और एक अंक छोड़कर दशमलव लगा दीजिए, तो आपका सवाल और फास्ट हो जाएगा, क्योंकि काटने लग जाएंगे ना। वैसे मैं आपको जब अंकगणित के सवाल करवाऊंगा तो उनमें इन सब चीजों को शो करूंगा। अगला एक टाइप और देख लेते। प्रश्न ऐसा है कि सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए। ये नया टाइप है, आपको ध्यान रखना है कि सीता ने क्या किया कि किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 72 अंकों से फेल हो गई। वो 72 अंकों से फेल हो गई। तो देखिए, आपको थोड़ा सा कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता देता हूं कि जब कोई बच्चा उत्तीर्ण होता है तो उत्तीर्ण होने के लिए 2 चीजें होती है, वैसे तो एक ही होती है, कि जो उत्तीर्ण होने के लिए जो उत्तीर्णांक होते हैं उनके बराबर, जो उत्तीर्णांक होते हैं उनके बराबर मार्क्स लाने रहते हैं, मतलब प्राप्तांक लाने रहते हैं। अब अगर मान लिया जाए प्राप्तांक उसने प्राप्त किए, तो वो, अगर ये दोनों बराबर है तो वो बच्चा क्या हुआ, पास हो गया। लेकिन अगर मान लिया जाए कि वो बच्चा फेल हो गया, मतलब उसके प्राप्तांक में जो कम पढ़ रहे हैं, उन कम पढ़ रहे उनको जोड़ दो तो बच्चा पास हो जाएगा। जैसे 33 नंबर से पास होते हैं, एक बच्चा 25 नंबर लाया, उसके कम कितने पढ़ रहे हैं, 8, उन 8 को जोड़ दो तो वह बच्चा पास हो जाएगा। तो आप अपने दिमाग में यह ध्यान रखिएगा कि अगर मान लिया जाए कि उत्तीर्णांक के बराबर लाना है, तो जो प्राप्तांक है उन प्राप्तांक में जो कम पढ़ रहे हैं उनको जोड़ दो तो वो बच्चा पास हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर कोई बच्चा पास हो चुका है तो उसको उत्तीर्णांक के बराबर लाना है, तो जो उसके प्राप्तांक है उन प्राप्तांक में से जो अधिक मार्क्स हैं उन मार्क्स को घटा दो तो वो उत्तीर्णांक के बराबर आ जाएगा। तो ये दोनों चीजें आपको नोट करके रखनी है, क्योंकि जो अगला टाइप मैं आपको बताने वाला हूं इन दोनों के ऊपर बेस्ड है। तो हमारे दिमाग में ये दोनों चीजें चलनी चाहिए। क्या कि अगर कोई फेल हो रहा है तो जो कम पढ़ रहे हो उसमें जोड़ देंगे तो वो उत्तीर्णांक के बराबर हो जाएगा, और अगर कोई पास हो गया है तो जो अधिक है उसको घटा दोगे तो उसके बराबर आ जाएगा। क्लियर? अब जो सवाल है अगला वाला सवाल, वो सवाल मैं लिखने के बजाय बोल देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए। 20% अंक तो उसने क्या किए, प्राप्त किए, है ना, मतलब ऑब्टेन मार्क्स, और वह 72 अंकों से फेल हो गई, 72 अंक से फेल हो गई। अगर उत्तीर्णांक प्रतिशत 30 हो, उत्तीर्णांक प्रतिशत 30 है, कितना है उत्तीर्णांक प्रतिशत, 30, सारी चीजें आ गई है। तो उन्होंने पूछा है, क्या पूछा है इन्होंने पूछा है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। तो देखिए, पूर्णांक निकालते तो मान लेते हैं कि पूर्णांक जो है वो पूर्णांक x है। पूर्णांक कितना है, x है। तो x को दिमाग में रख लेते हैं, क्योंकि हर बार x लेके नहीं चलेंगे। मैं आपको बहुत एकदम शॉर्ट तरीके से इसको देख लेते हैं कि जो 20% अंक प्राप्त किए, प्राप्तांक कितने हुए, 20, है ना, 20%। उत्तीर्णांक कितने हैं, 30%, और कम कितने पढ़ रहे हैं, 72 अंकों से फेल हो गई है।
तो वो 72 इसमें जुड़ जाएंगे। है ना इजी तरीका? ये हमारे दिमाग में है और हमने दी हुई संख्याओं को इसमें जमा लिया। अब आपके दिमाग में एक चीज और रखिए, आप क्या चीज रखिए कि ये दोनों परसेंट की संख्याएं हैं, ये दोनों प्रतिशत की संख्याएं हैं, जबकि ये अंक हैं। हम इनको आपस में जोड़ नहीं सकते, तो क्या करेंगे, परसेंट वाले को इधर ले आओ। तो 30% माइनस 20% इक्वल्स टू 72। तो 10% 72 हुआ। परसेंट को ऐसा लिख सकते हैं, 10% कितना हुआ, 72। तो 100% में इसका गुणा इधर कर देंगे तो 720 पूर्णांक हुआ। पॉइंट नोट करिएगा आप लोग यहां पर कि कितने आसानी से, ये मैंने जबरदस्ती 3 स्टेप लिखी है, आप दिमाग में भी कर सकते हैं कि ये परसेंट इधर आके माइनस 10%, 10% 72 है तो 100% 720 हुआ, पूर्णांक 720 हुआ। राइट? आ गया समझ में? एक सवाल और देखते हैं कि अगर मान लिया जाए कि इसी में 2 तरह के क्वेश्चंस पूछ ले जाए, इन दोनों को मिक्स। ये आ गया समझ में? मैं हर बार बता रहा हूं आपको कि मैं आर.एस. अग्रवाल की जो अंक गणित की श्रृंखला है उसमें हम सभी टाइप के सवाल करेंगे। तो आप अभी केवल इन सब चीजों को नोट करते जाइए, क्योंकि जब आप नोट करेंगे इन सब चीजों को तो आपके दिमाग में जब ये से, हालांकि हम एक एक एग्जाम्पल्स भी देख रहे हैं साथ में, तो आपके लिए वो आसानी रहेगी। क्लियर? चलिए अगला टाइप देखते हैं हम। अगले टाइप के अंतर्गत इन्होंने क्या किया है कि दोनों सवाल को मिक्स कर दिया है, दोनों सवाल को मिक्स कर देते हैं। तो जब दोनों सवालों को मिक्स कर दिया गया है, ये और ये, तो आप दिमाग लगाइए कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन प्राप्तांक है और उत्तीर्णांक है। बाकी ये तो कम पढ़ रहे हैं और ये अधिक है, 2 चीजें कॉमन हुई। तो हमारे पास में उत्तीर्णांक की जगह अगर मैं उत्तीर्णांक फिल कर दूं तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, ये एक नई चीज बन जाएगी कि जो प्राप्तांक हैं उसमें जो कम पड़ रहे हैं उनको जोड़ देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा कि जो प्राप्तांक हैं उसमें से जो अधिक हैं उसको घटा देते हैं। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जो अगला टाइप सवाल हो रहा है वो आपके सामने इसी तरह से आने वाला है। जैसे कि सवाल क्या है कि किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए सरिता ने 25% प्राप्त किए हैं। किसी परीक्षा में सरिता ने 25% प्राप्त किए और 40 अंकों से फेल हो गई। ये तो उसने प्राप्त किए हैं और 40 अंक से क्या हो गई है, फेल हो गई है। उसी परीक्षा में, अब पॉइंट आया है कि उसी परीक्षा में अंशुल ने 40% अंक प्राप्त किए हैं। ये तो सरिता के थे और अंशुल के कितने हैं, अंशुल के हैं कि उसने 40% तो प्राप्त किए हैं और 35 अंकों से फेल हो गया। तो देखिए सीधी सी बात है, 35 अंकों से पास हो गया, मतलब प्राप्तांक से कितने अधिक लाया है वो 35। यहां पे दोनों जगह फेल नहीं हो सकता, नहीं तो इससे नहीं होगा। तो हम देखते हैं सरिता ने कितने प्राप्त किए थे, 25%, तो हम इसकी जगह लिखा है 25%। कम कितने पढ़ रहे हैं, 40, तो हमने लिखा 40। अंशुल ने प्राप्तांक 40% और प्राप्त कितने किए, 35। अब देखिए परसेंट एक तरफ ले लेते हैं, ये एक तरफ ले लेते हैं, तो 40 में से 25 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 15%। और ये 40 इधर आके माइनस 40 हो जाएंगे तो 75%, 75 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 15/100 बराबर कितने हो जाएंगे, 75। 15 एकम 15, 15 5 75, ये गया तो 500 आ गया, पूर्णांक 500। तो पॉइंट आपको नोट करना है यहां पर कि इस तरह से ये बहुत इजी सवाल है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत मैं आपको परसेंटेज के जितने भी रेस टाइप्स बचते हैं मैं आपको उनको प्रोवाइड करूंगा। आप सभी ध्यान रखिएगा और बने रहिए इसके साथ में। मैं गारंटेड आपको सारी मैथ्स की सारी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।